हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग हिमाचल। आज हम देखने वाले हैं बायोलॉजी का चैप्टर सेल। जो सेल चैप्टर है हमारे एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और हम इस चैप्टर को बहुत डिटेल में इस वीडियो में पूरा करेंगे। हो सकता है कि इसके पार्ट 1 पार्ट 2 आए, बट हम इस चैप्टर को बहुत डिटेल में जो है इन वीडियोस में देखने वाले हैं। बिकॉज आजकल जो ट्रेंड है क्वेश्चंस का वो डीपली पूछा जाने लगा है। अगर हम साइंस की भी बात करते हैं तो क्वेश्चंस अब बहुत इजी नहीं पूछे जाते, थोड़ा सा आपको डिटेल में स्टडी करना पड़ेगा। ठीक है, जो सेल है, सबसे पहले हम सेल को समझते हैं कि सेल क्या है। देखिए, जो हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बनी है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, या फिर फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, या फिर जो सेल होते हैं ये क्या होते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ। ठीक है, अब जो सेल है, सेल ही हमारी क्या है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ठीक है, कि जो सेल है वो अपने आप में ही पूरा का पूरा एक तरह से, चाहे रिप्रोडक्शन हो गया या फिर डाइजेशन हो गया, सारा का सारा जो काम है वो एक सेल भी करता है। और जो सेल से मिलकर, जैसे कि हमारी बॉडी बनी है, प्लांट्स हो गए, ठीक है, तो ये सब चीज़ें किन चीज़ों से मिलकर बनी है, सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम यूनिट की बात करते हैं इसमें, तो वो क्या है, वो है सेल। ठीक है, अब सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, ठीक है, कि सेल के बारे में सबसे पहले किसने बताया कि जो सेल है वो एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो वो बताया रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, रॉबर्ट हुक डेड सेल है उसको देखा। तो अब एग्जाम में अगर आपसे डेड सेल पूछा जाता है, ठीक है, इन्होंने जो डिस्कवर किया था वो क्या था, डेड सेल था वो। ठीक है, अब ये तो चलो ठीक है कि डेड सेल की डिस्कवरी होगी रॉबर्ट हुक के द्वारा 1665 में। नेक्स्ट ल्यूवेनहॉक आते हैं। ल्यूवेनहॉक ने 1674 में, ठीक है, 1674 में क्या डिस्कवर किया, इन्होंने फ्री लिविंग सेल। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, फ्री लिविंग सेल को। अब एग्जाम में आपसे क्या पूछा जाएगा, या तो डेड सेल होगा या फिर लिविंग सेल होगा। ठीक है, और ऑप्शन में दोनों चीज़ें भी हो सकती है। ठीक है, तो आपको ये दोनों के दोनों याद रखनी है। लिविंग सेल होगा तो ल्यूवेनहॉक, अगर डेड सेल होगा तो रॉबर्ट हुक। अगर फर्स्ट डिस्कवरी पूछी जाती है, कोई आपको गिवन नहीं है डेड और लिविंग, तो आपको क्या लगाना है, रॉबर्ट हुक, क्योंकि सेल की डिस्कवरी तो रॉबर्ट हुक ने की है सबसे पहले। ओके, सो ये हुआ सेल की डिस्कवरी से डेड और लिविंग। नेक्स्ट अब हम देखते हैं रॉबर्ट ब्राउन। ठीक है, अभी हमने बात की थी रॉबर्ट हुक की, अब हम बात कर रहे हैं रॉबर्ट ब्राउन की। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया, न्यूक्लियस को डिस्कवर किया 1831 में। अब जो न्यूक्लियस है ये आपके सेल के अंदर का पार्ट होता है। ठीक है, इसको जब हम अभी सेल को प्रॉपरली एक्सप्लेन करूँगी मैं, तो वहाँ पर आपको न्यूक्लियस भी देखने को मिलेगा। तो उसकी जो डिस्कवरी है वो करी है रॉबर्ट ब्राउन ने। तो रॉबर्ट हुक भी है, रॉबर्ट ब्राउन भी है, दोनों ने अलग अलग डिस्कवरी की है, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है आपका पुरकिंजे ने 1839 में प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर किया। इसको भी हम डिस्कस करेंगे सेल में ही, बट ये इंपॉर्टेंट है। ये सारे के सारे हो सकता है कि मैच द फॉलोइंग में आपको ये आ जाए। ठीक है, कि किसने क्या डिस्कवर किया। ठीक है, आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट है सेल थ्योरी। देखो, सेल थ्योरी अगर पूछी जाती है और सेल की डिस्कवरी पूछी जाती है तो दोनों डिफरेंट है। सेल थ्योरी किसने दी है, सेल थ्योरी आपकी दी है दो साइंटिस्ट ने, जो है शिल्डन और श्वान। इन्होंने 1839 और 1838 में जो है सेल थ्योरी दी थी, जिसमें इन्होंने बोला था कि जो सेल है वो क्या है, बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है और ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ भी है। आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हुई होगी। एक और है वर्को। ठीक है, इन्होंने क्या दिया, प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्योरी। ठीक है, तो इन्होंने थोड़ी एक्सटेंडेड सेल थ्योरी दे दी, जिसको बोला गया प्री एग्जिस्टिंग। ठीक है, प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्योरी, जिसमें क्या बोला गया कि जो सेल है वो ऑलरेडी मतलब एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, इसका सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो ये है कि जैसे सीड होता है, सीड से आपके पास प्लांट बनता है। ठीक है, तो सीड भी तो ऑटोमेटिकली देखेंगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। देखो, यूनिसेलुलर का क्या मीनिंग होता है, जिसमें सिंगल सेल होता है, और मल्टी सेलुलर जिसमें नंबर ऑफ सेल्स होते हैं। हमारे एग्जामिनेशन में क्या पूछा जाता है,
जो यूनिसेलुलर्स है। ठीक है, आपको हो सकता है कि ये जो एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है ये वहाँ पर हो और आपसे पूछा जाए कि इनमें से कौन से यूनिसेलुलर है। तो जैसे कि आपके पास है यहाँ पर अमीबा, ठीक है, यहाँ पर आपके पास है क्लोमिडोमोनस, ठीक है, पैरामीशियम और बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये जो 4 एग्जाम्पल्स है ये आपके एग्जाम्पल्स है सिंगल सेल के। इन सबको ज़रूर याद करके जाइएगा क्योंकि अमीबा जो है ये बहुत बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, वैसे ही बैक्टीरिया, पैरामीशियम्स, ठीक है, ये सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं? सिंगल सेल के एग्जाम्पल है। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लर्न करना। ठीक है, अब मल्टी सेलुलर कौन होंगे? जिसमें नंबर ऑफ सेल होंगे, जैसे कि फंगी या फिर फंगाई, ठीक है, और प्लांट्स हो गए और एनिमल्स हो गए। ठीक है, ये आपके एग्जाम्पल हैं मल्टी सेलुलर के। ठीक है, एग्जाम के लिए मैंने आपको बता दिया यूनिसेलुलर के जो ये एग्जाम्पल्स है ये आपको याद करने हैं। ठीक है, जिसमें अमीबा है, ठीक है, आपके पास क्लोमिडोमोनस है, आपके पास पैरामीशियम है, आपके पास बैक्टीरियाज है। ठीक है, ये सारे कैसे होते हैं? सिंगल सेल होता है इसमें। ठीक है, आई होप यूनिसेलुलर और जो मल्टी सेलुलर है इसका आपको आइडिया लग गया होगा। ठीक है, देखिए जो सेल है, सेल का डिफरेंट शेप होता है, डिफरेंट साइज होता है, क्योंकि जो सेल्स होते हैं उनका जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है। तो इसलिए सेल के डिफरेंट शेप और डिफरेंट साइज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू उनके फंक्शन। ठीक है, अब अगर हम सबसे लार्जेस्ट सेल की बात करें तो लार्जेस्ट सेल कौन सा होता है आपके? एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच। ठीक है, जो ऑस्ट्रिच का जो एग होता है, ठीक है, वो आपका सबसे लार्जेस्ट सेल होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। और अगर हम स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो आपका माइकोप्लाज्मा, जिसको कि पीपीएलओ भी बोला जाता है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा आपका स्मॉलेस्ट सेल है और आपका लार्जेस्ट सेल किसका है? एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच का। नेक्स्ट है लॉन्गेस्ट सेल। ठीक है, ये था लार्जेस्ट, ठीक है, मतलब कि सबसे बड़ा, और ये है लॉन्गेस्ट, मतलब कि सबसे लंबा। तो जो सबसे लंबा सेल है वो है आपका नर्व सेल, तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नर्व सेल सबसे लॉन्गेस्ट है, लार्जेस्ट किसका है? एग सेल ऑफ ऑस्ट्रिच, और स्मॉलेस्ट है आपका माइकोप्लाज्मा। ठीक है, जिसको पीपीएलओ भी आप बोलते हो। अब हम अगर ह्यूमन बॉडी की बात करें तो ह्यूमन बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट जो सेल है, ठीक है, सबसे छोटा जो सेल है वो है आपका स्पर्म। ठीक है, जो कि मेल गैमेट्स में आप देखने को मिलता है। और जो लार्जेस्ट सेल है, ठीक है, ह्यूमन बॉडी में वो है फीमेल ओवम। ठीक है, ये आपका ह्यूमन बॉडी के लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट सेल है। तो ये 5 है, 5 जो ये सेल की फॉर्म है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, ये आपको ध्यान में रखनी है क्योंकि इसमें ना बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, नहीं समझ आता कि लार्जेस्ट कौन सा है या फिर स्मॉलेस्ट कौन सा है, ये आपको कहीं प्रॉपरली इस तरह से देखने को भी नहीं मिलेगा। तो इसको ज़रूर अपने नोट्स में ऐड कर लेना कि जो ये 5 तरह की जो सेल मैंने आपको बताया है, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट। ठीक है, अब हम डिस्कस करने वाले हैं पार्ट्स ऑफ सेल। ठीक है, जो सेल है, सेल में आपके पास किसी में सेल वॉल देखने को मिलेगी, किसी में नहीं देखने को मिलेगी। सेल मेम्ब्रेन हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, न्यूक्लियस हो गया, ठीक है, राइबोसोम्स हो गए, लाइसोसोम्स हो गए, और आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, ठीक है, गोल्जी बॉडीज़ होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है, इन सब चीज़ों से मिलके हमारा सेल बनता है। ठीक है, ये सब अब हम 1 बाय 1 करके डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सेल वॉल। ठीक है, अब जो सेल वॉल है ना, ये आपकी सिर्फ प्लांट सेल में आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, एनिमल सेल में जो सेल वॉल है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो फर्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सेल वॉल है वो आपको एनिमल सेल में देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट ये आपको सिर्फ किस में मिलेगी? प्लांट सेल में देखने को मिलेगी। नेक्स्ट पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जा सकता है वो ये है कि ये सेल वॉल जो है ये किससे मिलकर बनी होती है? तो जो सेल वॉल है वो आपकी सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा कि सेल वॉल आपकी जो बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, अब जो फंगी होता है, जो फंगाई है, उसकी जो सेल वॉल है वो आपकी बनी बोलते होंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो 4 पॉइंट्स है ये आपको सेल वॉल से रिलेटेड याद रखने हैं कि सेल वॉल आपकी सिर्फ
प्लांट सेल में होती है, एनिमल सेल में नहीं होती है, और ये आपकी बनी होती है सेल्यूलोज और पेक्टिन से, और फंगाई की जो होती है सेल वॉल वो बनी होती है। नेक्स्ट है आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल मेम्ब्रेन, दोनों ही सेम चीज़ें हैं। अब जो देखिए आपका जो सेल है, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ये आपका सेल है, ठीक है। अब ये सपोज सेल वॉल है, सेल वॉल हमें किस में देखने को मिलेगी? सिर्फ प्लांट सेल में, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर आपके पास होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या फिर आप इसको क्या बोलोगे? सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँगी एनिमल सेल की, तो एनिमल सेल में हमारे पास क्या मिसिंग है? सेल वॉल नहीं है, ठीक है। उसमें आपको सिर्फ क्या मिलेगा? एनिमल सेल में आपके पास क्या होगा? एनिमल सेल में आपके पास होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और आपका, या फिर उसको बोलोगे सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब जो ये सेल मेम्ब्रेन होती है, ये सबसे बाहर का पोर्शन हो गया अगर हम एनिमल सेल की बात करें, ठीक है। तो ये क्या करता है? ये सेमी परमिएबल होता है, ठीक है, या आप इसको क्या बोलोगे? सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन है ये, कि ये सभी चीज़ों को अपने अंदर या अंदर से बाहर नहीं जाने देती है, ठीक है। सिलेक्टिवली ये क्या करती है? सेल के अंदर चीज़ों को जाने देगी, ठीक है, या फिर अपने से बाहर ये आने देगी। तो जो ये सिलेक्टिवली परमिएबल या सेमी परमिएबल जो यहाँ पे वर्ड है, ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। एग्जाम में सीधा ये जो पॉइंट्स है, ठीक है, ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। अब ये जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये आपकी बनी होती है प्रोटीन और लिपिड से, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। हमने सेल वॉल देखा था सेल्यूलोज और पेक्टिन से, और जो सेल मेम्ब्रेन है ये है प्रोटीन और लिपिड से, ठीक है। आई होप ये आपको क्लियर होगा। सेल मेम्ब्रेन जो है ये फ्लेक्सिबल होती है। फॉर एग्जांपल बैलून आप ले लो, ठीक है। जब हम बैलून में क्या करते हैं? वाटर को फिल करते हैं तो उसकी एक शेप बन जाती है, ठीक है। जितना आप पानी डालोगे उसके अकॉर्डिंग वो अपनी शेप ले लेगा। वैसा ही काम हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, ठीक है। ये भी थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, ठीक है, और सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। जो कुछ इसकी ये करेक्टरिस्टिक्स है, ये आपको अपने एग्जाम के लिए ध्यान में रखनी है, क्योंकि अगर हमें स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गया तो उसमें यही सब चीज़ें तो पूछी जाएगी, ठीक है। तो ये दो जो पार्ट्स है हमने सेल के आज पढ़े, सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें और भी पॉइंट्स हैं कि किस तरह से, ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि सिलेक्टिवली परमिएबल है, तो ये किस तरह से कौन सी ऐसी चीज़ों को अपने अंदर लाएगा और किस प्रोसेस से लाएगा, ठीक है, जिसको कि हम डिफ्यूजन बोलते हैं। उसके अंदर और भी चीज़ें हैं, ऑस्मोसिस है, ऑस्मोसिस में फिर से और डिफरेंट टाइप्स है, ठीक है। उसको हम कल के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जितना हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि साइंस ऐसी चीज़ है, अगर आपका कॉन्सेप्ट एक बार क्लियर हो गया तो आपको मतलब कि बार बार उसको रिवाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट वाइज समझना कि क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें नहीं है। अगर हम रट्टा लगाएंगे तो डेफिनेटली हमें बार बार रट्टा लगाना पड़ेगा। तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम प्रॉपरली डीपली सभी चीज़ों को पढ़ें, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि इसमें किस तरह से जो ये प्रोसेस चलता है, ठीक है, कि किस तरह से जो ये मेम्ब्रेन है अपने अंदर चीज़ें लेती है और बाहर निकालती है, उस प्रोसेस में क्या क्या होता है उसको हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।